देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास के लिए आपको बताने जा रहे हैं। पहला चैप्टर ले रहे हैं हम, नॉमेनक्लेचर। इसमें पूरा बेसिक क्लियर कराएंगे आपको, जिससे आपको इसके आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है ना। तो पहले आपको ये लेक्चर 1 बताने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। तो इसमें पहले छोटी छोटी बातें समझ। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें समझना होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फार्मूला ये लिख लिया, वैसे ही समझ। अब मैं आपसे कहूं इसका नेक्स्ट मेंबर लिखो, तो आप इसमें CH2 ऐड कर दो, क्या हो जाए। फिर इसमें CH2 ऐड कर दी, मतलब सब में CH2 ऐड करते जाइए तो आपको नेक्स्ट मेंबर मालूम पड़ता जाएगा। जैसे देखिए, आपके पास ये लिखा है, मान लो आपको कुछ मालूम नहीं है, ये अल्कोहल है, मैं कह रहा हूं इसका नेक्स्ट मेंबर पूछ रहा हूं, तो इसमें CH2 ऐड कर दी। तो इसमें CH2 अगर ऐड कर दूंगा तो ये दिखाई देगा, ये सेम रहना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, फिर CH2 ऐड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट मेंबर पूछूं तो फिर CH2 ऐड कर दीजिए, तो आपको होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर मालूम पड़ जाएंगे। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जो भी इसका नेबरहुड है, पड़ोसी है, इनके बीच में CH2 का गैप होता है, डिफरेंस होता है। या मॉलिक्यूलर वेट 12 और 2 14 का होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है होमोलोगस सीरीज में, है ना। तो अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एल्केन स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो पहली बात ध्यान रख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड वो होती हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड। इसका जर्नल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बस ये इसका जर्नल फार्मूला है, CnH2n+2। इसमें से अगर हम 2H माइनस कर दें तो ये फार्मूला जो हो जाता है ये एल्कीन का होता है, जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा। और इसमें से भी अगर 2H माइनस कर दें तो ये जर्नल फार्मूला एल्काइन का होता है। तो पहले ही आपको जर्नल फार्मूला बस ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन निकलने वाले। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो वही होता है। हो रहा है क्लियर। तो पहले इसे लिख लें आप। देखिए, यहां तक बता दिया आप। अब इसमें होमोलोगस सीरीज आप लिखने जा रहे हैं, मान लो इसकी एल्कीन की, तो एन की जगह 1 पुट कर दो। अगर एन की जगह 2 पुट करोगे, देखो इसका डबल करके 2 ऐड करना है, तो अगर यहाँ 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 4+2। अगर 3 रख दें, 4 रख दें, तो ये हमको 10 तक याद होना चाहिए, क्योंकि 10 तक हमारे कोर्स में, तो इसको 10 तक लिखना है। देखो, एक कार्बन वाले को मैथ कहते हैं, और चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो पीछे एन लगा दो। इसमें 2 कार्बन को एथ, पीछे एन लगा दो। 3 को प्रोप। तो हमको ये मालूम होना चाहिए, ये हमको लर्न होगा तो आगे की चीजें आसान होती जाएंगी। ये हेक्सेन है, 7 को हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन।
अब आता है एल्कीन। ईन लगा हुआ, ध्यान रख लेना। जैसे इसमें ध्यान रखना, एन की वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए, यहां से शुरुआत हो, ऐसे ही इसमें। लेकिन इसमें जो है एन वो 1 हो सकता है, तभी मैंने सबसे पहले एन की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा है। तो देखिए, जैसे मैंने किसी बच्चे से कहा कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो ये एल्कीन है, तो आप क्या करेंगे साहब, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है तो पीछे ईन लगा दो आप, है ना। ऐसे ही इसमें मैं आपसे कहूं मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो 2 कार्बन है, 2 को कहते हैं एथ और ट्रिपल को कहते हैं क्या, आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। मान लो ये आपके पास 3 कार्बन होते तो इसको बोलते प्रॉप, क्या हो जाएगा आगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, कॉमन नेम इसके बाद वाले लेक्चर में लेंगे, अभी तो हम आपको IUPAC नेम बता रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आपको नॉमेनक्लेचर में, वो है IUPAC नेम। IUPAC नेम जो आप पढ़ रहे हो, इसमें आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर शेप की बात आ जाए, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो सारे एल्केन की शेप टेट्राहीड्रल होती है। जैसे आप मीथेन बनाओगे ना, तो ऐसे बनाओ, टेट्राहीड्रल शेप इसे कहते हैं। तो इसकी शेप बनाओ, इसकी बनाओ, टेट्राहीड्रल शेप, अगर सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन जो होती हैं डबल बॉन्ड, इनकी शेप होती है प्लेनर। जैसे आपको ये लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखें, ये प्लेनर शेप। और इनकी शेप ट्रिपल बॉन्ड की होती है लीनियर। लीनियर शेप कैसी है, ये लीनियर दिखाई दे रहा है आपको, ये शेप इनकी होती है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसकी जनरल स्टडी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये होमोलोगो सीरीज जो है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो पहले यहां कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, आपको हमने ये सब चीज बता दिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसमें हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, सबसे पहले हम लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप जो है, इसकी पहचान क्या है, ROH। आर क्या है इसमें, एल्काइल, CnH2n+1। जैसे आप यहां पर N की जगह 1 रख दो, तो आपको क्या दिखाई देगा, 2 रख दो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको इथाइल, इस प्रकार से। ROH ये है एल्कोहल की पहचान, इसमें OH आएगा, और इसका IUPAC नेम है, एल्केन में से ई हटा के और लगा दो, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। ये है इसका IUPAC नेम। जैसे किसी ने कहा मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो कार्बन देखा करो, एक है, एक कार्बन की एल्कीन क्या होती है, मीथेन, ई हटा के और लगा दो, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। और कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एल्कोहल, तो ये इसका IUPAC नेम। जैसे पेपर में किसी ने कहा आपसे कि आपके पास ये लिखा हुआ, ये क्या है, तो 3 कार्बन है, तो पहले 3 से होता प्रोपेन, ई हटा दो, इन में से ऑल जोड़ दो, प्रोपेनॉल। ठीक है, दूसरा हम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड की क्या पहचान है? RCHO। इसमें आपको CHO ग्रुप दिखाई देगा, है ना? जैसे ये लिखा है HCHO, तो एक कार्बन है इसमें, तो इसका IUPAC नेम होता है एल्केन में से ई हटाकर अल जोड़। उसमें आपने क्या ऐड करा था? ऑल। इसमें अल मतलब एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा एल्केनल। तो ये हमको याद रखना है एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा होता है और IUPAC नेम क्या है। तो इसमें एक कार्बन है, एक से क्या होता है? मीथेन। ई हटाओ अल जोड़ दो, मीथेनल। दो कार्बन होता तो दो से होता है ईथेन, तो ये हो जाएगा इथेनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा देखेंगे कीटोन। पहचान क्या है इसकी? RCOR, ये इसकी पहचान है। ठीक है, IUPAC नेम क्या है? एल्केन में से ई हटा दो, ऑन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा एल्केनॉन। ध्यान रखें कीटोन कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए इसके, है ना? आपने सबसे छोटी कीटोन ये ले ली, तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका IUPAC नेम है। कार्बन गिन लिया करो, कितने? 3। 3 की एल्केन क्या होती है? प्रोपेन। ई हटा के ऑन जोड़ दो, प्रोपेनॉन। किसी ने कहा साहब ये लिखा हुआ, तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये कीटोन है, ये कीटोन है। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 3 और 4, 7। तो 7 से क्या होता है? हेप्टेन। तो हेप्टेन में ई हटा के ऑन ऐड कर दिया, नाम हो जाएगा ई। कीटोन के बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचान ध्यान रखा करो सबकी, इसकी है RCOH। ये COH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। IUPAC नेम क्या होता है? एल्केन में से ई हटा दो और क्विक एसिड ऐड कर दो। ये हटाकर और जोड़ इसलिए रहा हूं जिससे स्पेलिंग में गलती ना हो जाए, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। मान लीजिए मैंने पेपर में आपसे ये पूछ लिया कि ये लिखा हुआ है COH दिखाई दे रहा है, कितने कार्बन है इसमें? एक। तो एक कार्बन की एल्केन क्या होती है? मीथेन। ई हटा के ये जोड़ दो, तो नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। अगर दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। तो बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है। मैं कॉमन नेम एक साथ नहीं लिख रहा हूं, कॉमन नेम जो है अलग से बताऊंगा आपको, नहीं तो ये सब मिक्स हो जाएगा। ये हम केवल IUPAC नेम आपको सिखा रहे हैं। तो ये चारों ग्रुप समझ में आ गया आपको फंक्शनल। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं ईथर। ईथर क्या होता है? ROR, है ना? इसका IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्कीन। बस ये हमें याद रखना है, फिर इसे अप्लाई करेंगे कैसे। मान लीजिए ये लिखा हुआ है ROR, ये दोनों सेम है, इसको सिंपल ईथर बोलते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो वो मिक्स्ड ईथर हो। जैसे एक हम एग्जाम्पल ये ले, तो देखिए अगर ये दोनों सेम है तो कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, किसी को भी एल्केन, मतलब वो किसी को भी दे दो, सेम है।
जिसको ओ दे दोगे उसे एल्कोक्सी बोलना है और दूसरे को एल्केन कहना है। तो एक कार्बन का एल्कोक्सी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और एक कार्बन की एल्केन क्या हो जाएगी, मीथेन। इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये मिक्स्ड ईथर है, अलग अलग, तो देखिए घर में भी याद रखने का तरीका है। घर में जब लड्डू आता है तो पहले किसको देते हैं, छोटे को बड़े को, छोटे को। तो वो आपको छोटे ग्रुप को दे देना, और जिसको वो दे रहे हो उसे आप एल्कोक्सी बोलेंगे। तो एक कार्बन का एल्कोक्सी क्या होता है, मिथॉक्सी। मीथेन होता है ना एक कार्बन से, और दो कार्बन की एल्केन क्या होती है, ईथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे ईस्टर। ईस्टर ग्रुप होता है दो आर के बीच में COO जुड़ा रहता है। देखो ऐसा याद रखा करो, दो आर के बीच में अगर O आ जाए तो ईथर, दो आर के बीच में CO आ जाए तो कीटोन, और दो आर के बीच में COO आ जाए तो ईस्टर। इसका IUPAC नेम होता है एल्काइल एल्केनॉइड। ये याद रखें, फिर इसे अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पर ये दे दिया RCOR। अब किसको एल्काइल बोलूं और किसको एल्केनॉइड बोलूं, तो जो एल्काइल ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, देखो ये एल्काइल C से जुड़ा है, ये एल्काइल O से जुड़ा है, तो जो एल्काइल O से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसे तो मैं बोलूंगा एल्काइल, और बाकी जितने कार्बन बचेंगे उसको बोलूंगा एल्केनॉइड। तो ये O से जुड़ा है तो इसे एल्काइल बोलेंगे, मतलब एक कार्बन को मिथाइल। और इधर कितने कार्बन बचे हैं, दो, तो उसका एल्केनॉइड क्या होगा, दो कार्बन से मतलब इथेनॉइड। फिर देखो जैसे ये लिखा है, अब ये वाला एल्काइल C से अटैच है, ये वाला एल्काइल O से अटैच है, तो जो एल्काइल O से अटैच है उसे एल्काइल बोल दो। दो कार्बन से क्या हो जाएगा, इथाइल। और इधर कितने कार्बन है, पांच, तो पांच का एल्केनॉइड क्या होगा, पेंटेनॉइड। तो यही फंक्शनल ग्रुप हमारे कोर्स में, ये हमें याद करने हैं। इसके बाद में आपको सिखाता हूं कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये तो हमने केवल आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम बताए हैं। अब हम आपको चेन बना के दिखाएंगे और उसी में आपको कुछ कॉमन नेम्स बताएंगे, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए हम आपको कुछ कॉमन नेम बता रहे हैं और फिर नोमेनक्लेचर बताएंगे इसी के अंदर, चेन की नोमेनक्लेचर कैसे करती हैं। तो कॉमन नेम देखिएगा, जैसे ये आपके पास इथीन लिखा है, इसका IUPAC नेम क्या है, एल्कीन, तो दो कार्बन से हो जाएगा इथीन। और कॉमन नेम में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो है इथाइलीन। तो कॉमन नेम हमें लर्न करने पड़ते हैं। जैसे ये लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, दो कार्बन से क्या हो जाएगा, इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलीन। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉमन नेम, और ये जो लिखा है ये IUPAC। ऐसे ही ये लिखा है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल तो आपको अभी अभी बताया हमने पिछले लेक्चर में, ये क्या था, एल्केनॉल, IUPAC नेम। और कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। सिमिलरली दो हो जाएं तो इथाइल एल्कोहल। ये लिखा है एल्डिहाइड,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछे जाते हैं पेपर, है ना। तो ये कुछ मैंने लिख लिए एग्जाम्पल। तो देखो एल्डिहाइड एक कार्बन का है, तो आपको मालूम है इसका आईयूपीसी नेम होता है एल्केनल, तो ये हो जाएगा मीथेनल। और कॉमन नेम होता है इसका फॉर। देखो एक कार्बन जब भी दिखाई देना, एक कार्बन किसी भी ग्रुप में, तो जर्नली उसके ना कॉमन नेम में फॉर शब्द आता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, इस तरीके से। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो इसका कॉमन नेम। इसका दो कार्बन का नोमेनक्लेचर करोगे, आईयूपीसी नेम क्या होता है, इथेनल। और कॉमन नेम में कैसी आवाज आएगी, एसीटल्डिहाइड, एसीटिक एसिड, है ना, ऐसे ऐसी शब्द, एसीटल्डिहाइड। एसिड है अगर एक कार्बन का, तो वैसे तो इसका नाम आप जानते हैं, यो मीथेनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड इसका आईयूपीसी नेम। कॉमन नेम में मैंने अभी बताया एक कार्बन वालों में फॉर शब्द आता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, है ना। ये रेड आंट में मिलता है, ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कभी, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है एसीटिक एसिड, एसीटिक एसिड तो इसका क्या है, कॉमन नेम। और वैसे इसका नाम क्या होता है आईयूपीएसी, इसका मीथेनोइक था, इसका इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटिक एसिड। ये विनेगर में मिलता है, तो ये इसके कॉमन नेम है और ये इसके आईयूपीएसी नेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं, है ना। ये किस में काम आता है, वेल्डिंग में काम आता है, आपको मालूम ही है ना। जो फ्लेम निकलती है वो एसिटिलिनिक फ्लेम होती है। और ये जो आता है राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स में काम आता है, कच्चे फल जो होते हैं उन्हें पकाने के काम में आता है। ये जो होता है ये इंडस्ट्री में यूज होता है, इसे अगर आप पी लोगे ना तो ब्लाइंडनेस आ जाएगी, और ज्यादा पी लोगे तो आदमी खत्म हो जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। और जो मिथनॉल होता है ये तो ये है, अगर इथेनॉल होता तो ये एल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होता है, एल्कोहलिक बेवरेजेस पीने के काम आता है, वो ये होता है। ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, इसको कभी भी पीना नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये आपको कुछ कॉमन नेम बताए गए हैं, इनको लिख लीजिएगा। देखिए नोमेनक्लेचर में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे कार्बन जो है ये कार्बन स्केलेटन है, इसकी कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, चेन बनाने की टेंडेंसी। तो हमें ये याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब उसके संग 4 बॉन्ड हैं। H की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, N की 3 है, और सारे हेलोजन की वैलेंसी 1। बस यही है ऑर्गेनिक, है ना। आपको जैसे देखिए कोई आपको पेपर में ये दे दिया गया कि ये लिखा हुआ, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, तो ध्यान रख लो कार्बन के संग 4 बॉन्ड, H के संग 1 बॉन्ड। इस कार्बन के संग 1 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए थे, 4, जितने कम पड़ जाएं उतने H लगा। अब जैसे इस कार्बन के संग 2 बॉन्ड हैं, होने चाहिए 4, 2 कम पड़ रहे हैं। सिमिलरली सिमिलरली किसके संग 1 बॉन्ड है, होने चाहिए 4 बॉन्ड, तो जितने कम पड़ जाएं उतने H लगा दिए। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ, इसके संग 2 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए, 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके संग 3 बॉन्ड है, एक कम पड़ रहा है, इसके संग 1 बॉन्ड है, 3 कम पड़ रहे हैं, है ना। जैसे ये लिखा है मान लीजिए, तो अब इस कार्बन के संग ट्रिपल बॉन्ड है, होने चाहिए 4 बॉन्ड, एक कम पड़ रहा है, इसके संग 4 है, इसके संग 1 है, तो 3 और लगा।
तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये वो ही बना सकता है जिसको ये बॉन्ड के बारे में ज्ञान हो, है ना। जैसे मैंने पेपर में कहा, ये लिखा है Ac2, इसका कॉमन नेम क्या है, Ac2, नेल पॉलिश रिमूवर होता है। और किसी ने कहा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, तो CH3, H लगा दीजिए, फिर CO, फिर CH3। अब देखो O के संग होता है डबल बॉन्ड, कार्बन के संग होते हैं 4 बॉन्ड, तो इस कार्बन के संग 2 बॉन्ड हैं, एक ये रहा एक ये। अब देखिए इसके संग भी 4 हो गए, इधर वाले के संग भी 4 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है। जैसे ये लिखा है CH3COO CH3 ईस्टर, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, CH3, H के संग सिंगल बॉन्ड, फिर COO, फिर CH3, O के संग क्या रहता है, डबल बॉन्ड, कार्बन के संग कितने हैं, 4 बॉन्ड, तो 3 तो ये रहे, चौथा ये रहा, है ना। O के संग 1 बॉन्ड आ गया, जबकि होना चाहिए 2 बॉन्ड, तो 1 ये रहा। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड है, होने चाहिए 4, 1 बॉन्ड ये रहा। तो ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाता है। ये नहीं मालूम होगा तो ऑर्गेनिक ढंग से समझ में आपको नहीं आएगी। तो हो गया क्लियर आपको कैसे लिखा जाता है इसे, लेकिन अब आपको नॉमेनक्लेचर करना सिखा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम, रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्टेड। मान लो ये चेन है, तो अगर कभी नॉमेनक्लेचर करना हो तो कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढिए, कौन सी आएगी, ये वाली। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यूं मुड़ जाता तो बात तो वही रहती ना। तो ये सबसे पहला ये रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्टेड। सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी चेन देखनी है, ठीक है। देखो, जैसे मैं इसको किस तरीके से आपको बताता हूं, ये लिखा होगा, और किसी ने कहा इसकी नेमिंग करो। हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 इसे लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, 1 2। अगर सेकंड पोजीशन पर एक से ज्यादा कार्बन का ग्रुप दिखाई दे तो इसको खोल देना चाहिए। C2H5 को हम ऐसे लिख देते हैं, CH2CH3, ऐसे इसको। अगर 1 2 2 नंबर पे एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप की वो बन जाए, ग्रुप आ जाए, तो इसको खोल दो। अब बताओ लंबी चेन ये बन गई नहीं बन गई। तो यहाँ गलती बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की हो गई। नहीं तो हम जल्दबाजी में 1 2 3 4 लिख देते, गलत हो जाता। हो रहा है क्लियर, चलिए। अगर मेरे पास यही चीज ऐसे लिख दी जाए, तो सोचिए क्या मुझे इसको ओपन करना चाहिए CH2CH3 में, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 2 3, या इधर से 1 2 3 3 पोजीशन पर ये आ रहा है साइड चेन। ये मेन चेन होती है, इसको रूट चेन भी कहते हैं, और ये साइड चेन होती है, या इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। तो अगर ये थर्ड नंबर पे आ रहा है इथाइल, तो इसको ओपन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही लिखे रहने। ओपन कब करना है, जब ये सेकंड पोजीशन पर आ जाए। अब मैं आपको इस बताता हूं इसकी सेकंड। मान लीजिए पेपर में आपके पास ये लिखा हुआ, और किसी ने कहा इसकी नेमिंग करिए, तो क्या इसे ओपन करूं, नहीं करूंगा, है ना। तो चीज वही है, वही लिखी है मैंने। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, ये जो जिन पे नंबरिंग आप नहीं कर रहे हो सब्स्टिट्यूएंट, इन्हें साइड चेन कहते हैं। ये देखो कहां से पहले आ रहा है,
ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अगर उधर से नंबरिंग करते 1 2 3 3 पे आती साइड चेन, तो जहां से साइड चेन पहले आ रही है वहां से नंबरिंग होगी, वो भी अल्फाबेटिकली। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, इसको क्या कहते हैं? इथाइल, इसको मिथाइल। तो अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, और उसके बाद टोटल जो मेन चेन है, कितने कार्बन है? 5, तो इसको बोलेंगे पेंटीन। हो रहा है क्लियर? जैसे मान लो इसका नाम आपको लिखना है, लंबी चेन तो ये रही, इन पर क्या आपने नंबरिंग करी? नहीं करी, तो ये साइड चेन है, पहले इसको नाम देती है। तो ये 3 पे भी है और 4 पे भी है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल। 3 और 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल है, हिंदी कर लो इसकी। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्सीन। तो ये सिंगल बॉन्ड वालों की आपको नंबरिंग करना मैंने बताई, है ना? इनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मान लीजिए हम बात करेंगे एल्कीन की और एल्काइन। अब हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन। तो ध्यान रखिए, ऑर्डर ये होता है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल। तो यहां पर डबल है और साइड चेन है ना? इसको साइड चेन लिख दो। तो इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे हम? डबल बॉन्ड। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई। अब देखो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो जब साइड चेन और डबल बॉन्ड आ जाए तो आप साइड चेन को भूल जाओ। ये देखो डबल कहां से पहले आ रहा है, प्रेफरेंस डबल को देती है। और नेमिंग जब आप करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले लिखेंगे, 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन है और एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटीन। एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ईन, या ब्यूट 1 ईन ऐसे बोलो तो ज्यादा बेहतर। 4 कार्बन है और एक नंबर पे डबल बॉन्ड है। मान लीजिए अगर ये ऐसा होता, ऐसे लिखा होता, तो ट्रिपल और साइड चेन में किसको प्रेफरेंस देंगे? ट्रिपल को। नंबरिंग इधर से हो। नेमिंग पहले इसको बोलते हैं 4 मिथाइल, 5 कार्बन है और 2 नंबर पे आइन, इसको बोलेंगे पेंट 2 आइन। 5 कार्बन है और 2 नंबर पे आइन लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड लिखा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, साइड चेन भी आ जाए, तो डबल और ट्रिपल में किसको प्रेफरेंस देते हैं हम? डबल बॉन्ड को। तो पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन देख लो और नंबरिंग उधर से करो जहां से डबल पहले आ रहा है, इधर से आ रहा है, पहले आप साइड चेन को नाम देंगे। तो 5 पे क्या लिखा है? मिथाइल। अब टोटल कार्बन है 6, तो 6 को हेक्सेन बोलते हैं, तो हेक्स लिख लो। एक नंबर पे ईन है, 3 पे आइन है। सिंगल को इन बोलते हैं, डबल को ईन और ट्रिपल को आइन, मालूम है ना? तो बेटा ईन में और आइन में अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है? ईन, तो हम बोलेंगे 1 ईन। और 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन। ईन का पूरा ईन ही लिखना है। अगर यहां पर ईन के सामने कोई वॉवेल आ जाए या वाई आ जाए तो इस ई को हटा देना। ईन जो है इसके सामने कोई वॉवेल आ जाए या वाई आ जाए, देखो ई के सामने वाई आ रहा, तो इनमें से कुछ आ जाए अगर ई के सामने, तो ई को हटा दें। ठीक है, चलिए अब आप मुझको एक नाम लिख के दिखाइए। मान लीजिए यहां पर हम मैं ग्रुप की एंट्री कराने जा रहा हूं। अब इसमें एल्कोहल ग्रुप भी आ गया, साइड चेन भी आ गई, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे रहता है। तो
सबसे पहले कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, फिर देखो ग्रुप कहां से पहले आ रहा है, इधर से सेकंड पे आ रहा है, इधर से चलता तो थर्ड पे आता, तो नंबरिंग इधर से होगी, लेकिन नंबरिंग पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, 3 मिथाइल। अब देखिए 4 कार्बन है, तो 4 को कहते हैं ब्यूटीन। 2 नंबर पे एल्कोहल है, एल्कोहल का नाम क्या होता है, ऑल, ई हटा के ऑल, तो ई हटा दिया, ऑल लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये होता, मान लो ये लिखा हो, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली। अब इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ये दोनों कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 4 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। 2 पे भी एल्कोहल है, 3 पे भी है, तो 2 3, 2 ग्रुप हैं, तो डाई ऑल। एल्कोहल को क्या कहते हैं, ऑल, तो डाई ऑल मतलब 2 एल्कोहल लगी हुई। हो रहा है क्लियर, लिख लें से आप।